बांग्लादेश में करीब 3 घंटे से 299 सीटों पर मतदान जारी है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद यह पहला चुनाव हो रहा है बांग्लादेश में। बीएनपी और जमात इस्लामी के बीच सीधी टक्कर है। तारिक रहमान और शफीकुर रहमान, यानी रहमान वर्सेस रहमान। बड़े दावेदार यही दोनों हैं। आज शाम 4 बजे के बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। तो तारिक रहमान और शफीकुर रहमान में यह कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को तो चुनाव लड़ने से ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। लिहाजा अब मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच सिमट कर रह गया है, रहमान वर्सेस रहमान। और देखिए, तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी पर सबकी निगाहें हैं। तारिक रहमान पीएम पद के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं। 17 साल बाद पिछले महीने बांग्लादेश लौटे तारिक रहमान भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, ये तारिक रहमान ने चुनाव के प्रचार के दौरान ऐलान किया। राजनीति के एक नए युग की शुरुआत करेंगे, तारिक रहमान ने दावा किया। और इस बीच हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तारिक रहमान को लेकर अगर कहा जाए तो एक लंबे समय के बाद बीएनपी की इस तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वापसी हुई है, लेकिन यह तब है जब शेख हसीना की पार्टी इस चुनाव में दूर दूर तक नहीं है। चुनाव लड़ने से उनको रोका गया है, प्रतिबंध है। यह अब सवाल यह है कि रहमान वर्सेस रहमान इस चुनाव जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, उसमें कौन सा रहमान जनता की पसंद बनकर के सामने आता है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में मतदान जारी है। और देखिए, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि बीएनपी ने जमात इस्लामी पर वोट खरीदने का आरोप लगाया है। जमात इस्लामी पर धांधली करने का आरोप लगाया है। चुनाव प्रक्रिया में जगह जगह जमात इस्लामी के लोग बाधा डाल रहे हैं। यह आरोप बीएनपी की तरफ से, तारिक रहमान की तरफ से लगाया जा रहा है। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब लगातार यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में इस वोटिंग के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का रिमोट काम कर रहा है, आरोप ये लगाए जा रहे हैं बीएनपी की तरफ से कि जमात इस्लामी के लोग जगह जगह चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कर रहे हैं कोशिश। और देखिए, जमाते इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान का बयान सामने आया है। बांग्लादेश में कोई अल्पसंख्यक नहीं, ये शफीकुर रहमान ने कहा है। हिंदू प्रथम श्रेणी के नागरिक है। शफीकुर रहमान का बयान आया, आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं। शफीकुर रहमान का बयान, भारत के साथ संबंध प्राथमिकता है, भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी। शफीकुर रहमान का बयान। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शफीकुर रहमान ने जब मतदान किया, वोटिंग की, हमने आपको ये भी बताया कि मतदान के बाद शफीकुर रहमान ने क्या कहा, अपनी प्राथमिकताओं को बताया है। सवाल यह है कि जमीन पर क्या दिखेगा, क्योंकि जमात इस्लामी को लेकर पहले से ही एक धारणा बनी हुई है। आज चूंकि चुनाव है, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बने हैं। और उन्होंने क्या कहा मतदान के बाद, जरा सुनते हैं। तो देखिए, शफीकुर रहमान की तरफ से यह कहा गया है कि यहां पर कोई बहुसंख्यक कोई अल्पसंख्यक का लॉजिक नहीं चलता, और हिंदू जो हैं वो भी बांग्लादेश में प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं। यानी चुनाव के दौरान और चुनाव से एंड पहले अच्छी अच्छी बातें करती हुई जमात इस्लामी भी फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि बीते दिनों जो कुछ बांग्लादेश की सड़कों पर हमने देखा, उसमें जमात इस्लामी का ही अहम रोल था, ये बात सामने आई थी। बहरहाल बांग्लादेश के सियासी गणित को अब जरा हम आपको समझा देते हैं। सियासी गणित आपके सामने रखते हैं, नंबर्स आपके सामने रखते हैं। कुल सीटें हैं 350, सीधे चुनाव होता है 300 सीटों पर। जैसा कि हमने आपको बताया, कुल 299 सीटों पर एग्जैक्ट चुनाव हो रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में एक बड़ी खास बात है, महिलाओं के लिए 50 सीटों को आरक्षित रखा गया है। यानी 300 पर चुनाव, 50 सीटें ऑलरेडी आरक्षित हैं। टोटल हो जाती हैं 350, और बहुमत का नंबर इस लिहाज से रवि आता है 151। ये बहुमत किसके पक्ष में होगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल यही मैजिक नंबर है, 151 का लक्ष्य है। और सवाल यहां पर यह है कि जिन हालात के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, उसमें जनता का मूड क्या हो गया, क्योंकि समीर, इसमें युवाओं का एक बड़ा फैक्टर है, जिन्होंने ये पूरी सिचुएशन एक तरीके से देखा जाए नई पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट की है। तो बांग्लादेश में आज हो रहे आम चुनाव में कई राजनीतिक दल मैदान में हैं, लेकिन असल टक्कर दो पार्टियों के बीच ही है, जैसा हमने आपको बताया है। एक तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी,
तो दूसरी तरफ मैदान में है शफीकुर रहमान की जमाते इस्लामी पार्टी। तो इन दो के बीच ही सीधा सीधा मुकाबला है। मतदान के बाद दोनों ने क्या कहा हमने आपको बताया ही। समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता किस पर भरोसा करेगी। एक पार्टी के नेता सालों बाद आए हैं और दूसरी पार्टी के नेता पर कम्युनल होने का आरोप लगता रहा है। बिल्कुल, देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मैं आपसे करना चाहूंगा, इस तथ्य के साथ करना चाहूंगा कि इन चुनावों का आखिर क्या मतलब है जब आवामी लीग को, शेख हसीना की पार्टी को दरबदर कर दिया गया है, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया है, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चुनाव को क्या पहले ही एक तरफा करने की कोशिश नहीं की गई है क्या? समीर, बांग्लादेश के अंदर जो पॉलिटी है, अगर हम उनके आज़ादी से देखें जो कि 1971 से है, इसी तरीके से चलती रही है। शेख मुजीबर को हटा करके 5 साल के अंदर आर्मी का शासन था। उसके बाद बेगम जिया की जो पार्टी, उनके जो हस्बैंड थे चीफ आर्मी के जियाउर रहमान, उन्होंने चलाया 10-15 साल। अवामी लीग किनारे रही। उसके बाद जब अवामी लीग आई तो बेगम जिया की काबिल की पार्टी को अलग कर दिया। यूं यह रहा कि पिछले आम चुनाव में बेगम जिया की पार्टी ने हिस्सा ही नहीं लिया था। तो इस तरह की पॉलिटी उनके यहाँ रही है, क्योंकि उनका जो पैदाइश रहा है पाकिस्तान से रहा है, और पाकिस्तान की पॉलिटी हम सबको मालूम है, जो कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक रूट्स नहीं ले सकती है और आर्मी का बोलबाला है। खैर, जब बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है और बांग्लादेश के लिए हम कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% ऑफ की जो बाउंड्री है बांग्लादेश की हिंदुस्तान के साथ लगती है। उनके साथ हमारे रिश्ते, लोगों के साथ ट्रेड, कॉमर्स, हेल्थ, एजुकेशन बहुत तगड़ा रहा है जी। यहां तक कि इलीगली भी लोग हमारे यहां आते रहे और जाते रहे। ये रही है कहानी। इस माहौल में जो इलेक्शन हो रहा है ये बड़ी अच्छी चीज है। पिछले जो 16 महीने में जो वहां गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जी, जो मोहम्मद यूनिस हैं, उसका एक अंत आ रहा है। और हमें लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है। एक, बांग्लादेश के लोगों को चुनना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और भविष्य क्या है? बांग्लादेश के लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि उनके पास जो विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं, वो भी बड़े ही लिमिटेड हैं।